नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का विषय थोड़ा सा हटके है। जैसा कि टाइटल आप पढ़ ही चुके होंगे, गम है तो हम है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसा टाइटल है, गम है तो हम है। हर कोई तो खुशी ढूंढता है, आनंद ढूंढता है, गम। तो गम का जो मीनिंग है वह हम लोग गलत समझते हैं। गम का मतलब यह होता है कि अपने पास सोच समझ और निर्णय लेने की क्षमता को गम बोलते हैं कि नहीं। इसे भी आप देखेंगे, लोग बोलते हैं कॉमन तरीके से कि इनको किसी बात का गम ही नहीं है। तो गम से मतलब दुख नहीं होता। गम से मतलब यह होता है कि हमारा जो क्षमता है कितना ही स्ट्रांग है, हम कितने अच्छे से सोच समझ लेते हैं किसी चीज़ को, वह गम है। तो अगर आपकी सोच समझ की क्षमता स्ट्रांग है, आप अपने कर्तव्य के प्रति मजबूत है, जो भी कर्तव्य आपका है उसे, दायित्व जो भी आपका है उसे आप सही तरीके से निर्वाह कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आप गम ले रहे हैं, मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। जब तक व्यक्ति यह नहीं कर पाता तो वह बेकार है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सभी लोग बेगम ना बनिए, क्योंकि आप ध्यान दिए होंगे बेगम तो लोग कहते हैं, बेगम किसको कहते हैं, वो कुछ और चला जाता है। इसलिए गम होना हमारे बीच जरूरी है। उससे पता चलता है कि हम अपने दायित्वों का कितने भली भांति तरीके से निर्वाह करते हैं। बेगम हो गए तो किसी के गुलाम हो गए। आप जाइए वहाँ, करिए गुलामी, एक एक पैसे के लिए बार बार मुंह खोलिए। तो गम है तो हम है। मेरे ख्याल से कुछ हद तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि गम क्या चीज़ है और इसको लेना कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में। इसी तरीके से आप ध्यान दीजिए, हमेशा व्यक्ति को मजबूती से रहना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने और एक बात कही थी, संघर्ष से ही जीवन है। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर आप जिम्मेदार हो गए हैं तो आपको यह भली बात महसूस होता होगा कि एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। आपके यहाँ शादी है, सारे परिवार प्रसन्न चित्त हैं, सब खुशियाँ नाच गा रहे हैं, पर कभी आपने उस गार्जियन को देखा है जो सारी व्यवस्थाओं का अरेंजमेंट कर रहा है? वह तो संघर्ष ही कर रहा है ना, उसे कहाँ आनंद है? यानी करेंगे मतलब जो व्यक्ति जिम्मेदार है, जिम्मेदारी ले चुका है, वह जब तक जिएगा तब तक वह संघर्ष करता रहेगा। समस्याएं नहीं है, यह जीवन के पहलू हैं। देखिए, समस्याएं आती है हमारे जीवन में क्यों? क्योंकि यह हमको चैलेंज करती हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। जैसे कमज़ोर लोग जो होते हैं वो बिखर जाते हैं, और मजबूत और समझदार जो लोग होते हैं वो निखर जाते हैं। अभी आप सोचिए आपको करना क्या है, बिखरना है या निखरना है? यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं, जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं, क्योंकि यह जीवन आपका है। आप इस जीवन को अपने हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र हैं, पर चुनिए जो अच्छा हो, चुनिए जो अच्छा हो। और देखिए, जीवन का वास्तविक मज़ा तभी आता है जब थोड़ा सा भाग दौड़ हो, थोड़ा सा मन में तनाव हो कि यह काम कैसे होगा, कैसे सेटल किया जाए, कैसे इस समस्याओं से बाहर निकला जाए। तो जीवन का जो रस होता है बहुत मज़ेदार होता है। आप देखिए, कभी भी आप वैसे बैठे रहते हैं तो एनर्जी का हमें पता ही नहीं रहता, पर एक समस्या आ गई तो पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि भागा दौड़ी दिन रात 2 दिन 3 दिन नहीं खाए तो भी चलता रहता है कि नहीं, किसी तरीके से
इस समस्या से निजात लेना है, इनको व्यवस्थित बचाना है, जो भी जिसी भी समस्या हो। तो इतनी एनर्जी कहाँ से है हमारे शरीर के अंदर जो आ जाती है। और वैसे अगर भूख लगी, 1 घंटे में खाना नहीं मिले, 10 मिनट 20 मिनट भी खाना नहीं मिल पाया तो बड़ा अजीब लगता है। और कभी कभार तो मान लो दिन भर खाना नहीं खा पाए तो चक्कर आने लगता है। पर जब समस्याएं रहती हैं तो 2-2 दिन 3-3 दिन व्यक्ति बिना खाए दौड़ता रहता है, करता रहता है, उसे कभी चक्कर नहीं आता। क्यों? क्योंकि समस्याएं जो है वो हमारी एनर्जी को बढ़ा देती हैं। अगर हम उससे सॉल्व करने में लगते हैं तो हमारी एनर्जी को बढ़ा देती हैं, कई गुना बढ़ा देती हैं। तो आप समझिए ध्यान से, समस्या अच्छा है या सुख अच्छा है? जो एनर्जी को दबा दे वह बढ़िया है कि जो एनर्जी को उठा दे वह बढ़िया है? जो भी व्यक्ति आज महान बना है तो वह समस्याओं का समाधान करके ही बना है। और वर्तमान में अगर उस शिखर पर बना हुआ है, इसका मतलब वह समस्याओं का समाधान कर रहा है। आप इस बात को गौर समझिएगा। जो व्यक्ति महान बना है, इससे सीधा यह मतलब है उसने समस्याओं का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया, उसका सलूशन ढूंढा और आज महान व्यक्ति बना। परंतु अगर वह उस पर टिका हुआ है तो इसका मतलब यह है वह आज भी संघर्षरत है, वह संघर्ष कर रहा है, वह काम कर रहा है और दुगने एनर्जी से कर रहा है, तब जाकर अपनी पोजीशन पर वह स्थिर बना हुआ है। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप सफल हैं तो आप समझ सकते हैं, अगर आप सफलता की दौर में चल रहे हैं तो आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि नहीं, हमने 1-2 समस्याओं को सॉल्व किया और यहाँ तक अपनी पोजीशन पे कुछ हद तक हम आगे बढ़े। और जो एकदम अभी तैयारी में है, मैं उनसे कहूँगा चैलेंजेस जो भी आए, समस्या जो भी आए, तो आप डरिएगा नहीं, उस चैलेंज को स्वीकार करिए और उसे तोड़िए, उसका निराकरण ढूंढिए। जब वो निराकरण ढूंढेंगे इसका मतलब आप जीवन में एक कदम आगे बढ़े। बस यही जीवन का रहस्य है। इसी तरीके से जीवन हमेशा हमको प्रगति की तरफ ले जाएगा। प्रगति का मतलब यह होता है समस्याओं का सामना करके उसका समाधान करना। ठीक, अब तो मुझे यह भरोसा हो गया है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि गम है तो हम हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है, बातें अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।